हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। नवीन सीनियर सेकेंडरी की ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम इंग्लिश ग्रामर में टॉपिक सेंटेंस बिल्डिंग का पार्ट नंबर 3 का अध्ययन करेंगे। पार्ट नंबर 3 में हम आज जो लेंगे वो है दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर। दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर। ये आपके जो वर्ड हैं दिस, दैट, दीज, दोज, हेयर, देयर, ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन है ये। संकेत वाचक सर्वनाम शब्द। संकेतवाचक सर्वनाम शब्द है। दिस का यूज नियर, नियरेस्ट, जब कोई वस्तु बहुत ही नियरेस्ट हो, नियरेस्ट हो, नज़दीक में हो, लेकिन संख्या वस्तु होनी चाहिए एक वचन संज्ञा। जब सिंगुलर नाउन नज़दीक में हो तो उसे शो करने के लिए दिस का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यह मेरा घर है। यह एक पुस्तक है। यह एक पेन है। यह एक कुर्सी है। यह मेरा घर है। तो नज़दीक में हम किसी व्यक्ति को कोई वस्तु दिखा रहे हैं कि भाई ये मेरा घर है, संकेत दे रहे हैं। तो इसकी वाक्य रचना होगी दिस इज माई होम। दिस इज माई होम। यह मेरा घर है। यह एक पुस्तक है। दिस इज ए
बुक। यह एक पेन है। दिस इज ए पेन। यह एक कुर्सी है। दिस इज ए चेयर। साधारण वाक्य, दिस से बनने वाले वाक्य। शुरुआत में यह शब्द आया, सभी सेंटेंसों में शुरू में यह। यह की स्पेलिंग होती है दिस, संकेत कर रहे यह मेरा घर है। दिस इज माई होम। यह एक पुस्तक है। दिस इज ए बुक। यह एक पेन है। दिस इज ए पेन। और यह एक कुर्सी है। दिस इज ए चेयर। इसकी जो स्ट्रक्चर है, वाक्य रचना, वो है दिस प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। बहुत सिंपल है। तो दिस क्लियर हो गया हमारा। नियरेस्ट, नज़दीक में हो। जब कोई वस्तु नज़दीक में हो तो उसका तरफ जब इशारा करते हैं, पॉइंटेड करते हैं, तो उसके लिए हमको दिस का प्रयोग करना होता है। अब सेकंड नंबर पे हम दिस के बाद चलते हैं दैट पर। दिस क्लियर हो चुका है। दैट, नंबर 1 दिस पढ़ा, नंबर 2 दैट। दैट की स्ट्रक्चर दैट प्लस इज प्लस ऑब्जेक्ट। दैट का यूज कहाँ होता है? इसका मीन्स होता है वह। वह दूर की ओर, यानी फार, दूर। जो संज्ञा शब्द जो संज्ञा शब्द दूर हो, दूर स्थित हो, लेकिन सिंगुलर नाउन हो। वहां किसका प्रयोग करेंगे हम? दैट का। वह पंखा है। वह पंखा है। वह कार है। एक पंखा है, एक कार है। वह एक खिलौना है। वह एक रेलगाड़ी है। वह एक पंखा है। इट इज वेरी सिंपल सेंटेंस।
वह दूर कोई वस्तु रखी हो उसकी तरफ हम इशारा करते हैं तो उसके लिए हम दैट का प्रयोग करते हैं कर्ता के रूप में दैट इज ए फैन, वह एक पंखा है, वह एक कार है, दैट इज ए कार, वह एक खिलौना है, दैट इज ए टॉय, वह एक रेलगाड़ी है, दैट इज ए ट्रेन। तो क्लियर है हमारे सामने। हम किसी एक वस्तु को जब दूर है उसकी तरफ जब संकेत करते हैं तो दैट का प्रयोग करेंगे। वह एक पंखा है, दैट इज ए फैन। यहाँ सब्जेक्ट के रूप में हमने दैट का यूज किया। हमारी वस्तु है ये क्लियर, एक पंखा, और सहायक क्रिया हमारी 1 2 3, 1 2 3, सब्जेक्ट HB, ऑब्जेक्ट 1 2 और 3। ये 1 2 3 ये आपको समझ में आना चाहिए ये क्या है। 1 का मतलब सब्जेक्ट, 2 का मीन्स HB, 3 का मतलब ऑब्जेक्ट। इसको हम जब क्रमबद्ध कर देते हैं तो सेंटेंस बनाने में बड़ी आसानी होती है और सेंटेंस भी हमारा रॉन्ग नहीं होता है। तो हमने अभी दिस को पढ़ लिया, दैट को पढ़ा। अब नेक्स्ट इसके बाद में जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे दीज। क्या पढ़ेंगे? दीज। इसकी जो स्ट्रक्चर है वो मैं आपको बता रहा हूँ। दीज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। तो हम पढ़ रहे हैं यूज ऑफ दीज, दीज का प्रयोग। नंबर 3 पे दीज। तो इस दीज का जो शाब्दिक अर्थ है वो है ये। दीज मीन्स ये। जैसे दिस मीन्स ये है होता है तो दीज मीन्स ये। तो दिस का प्लूरल है ये। दिस आता है एक वचन के लिए, दीज आता है बहुवचन के लिए। तो प्रिय बच्चों, इसका प्रयोग एक से अधिक मतलब
प्लूरल नाउन्स, प्लूरल नाउन बहुवचन संज्ञा को संकेत करने के लिए किया जाता है। इसका प्रयोग एक से अधिक प्लूरल संज्ञा को संकेत करने के लिए किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे एक से अधिक ये कुत्ते हैं, ये किताबें हैं, ये पेन हैं, ये घोड़े हैं, ये करता है हमारा ये, सहायक क्रिया है, ऑब्जेक्ट है हमारे कुत्ते। 1 2 3। तो ये के लिए हम शब्द को काम में लेंगे दीज। दीज ये शब्द मैंने आपको पहले ही बता दिया प्लूरल नाउन के लिए। तो यहाँ जो हेल्पिंग वर्ब आएगी वो आएगी आर। दीज आर क्या है? कुत्ते, डॉग्स। डॉग नहीं लिखना है, डॉग्स लिखना है, एक से अधिक है। नेक्स्ट, ये हैं किताबें, ये किताबें हैं। तो सब्जेक्ट हमारा हुआ ये, दीज। हेल्पिंग वर्ब आर, किताबें बुक्स। तो इट इज वेरी सिंपल। ये हैं पेन, सब्जेक्ट HB और ऑब्जेक्ट क्लियर है। तो वाक्य रचना होगी हमारी दीज आर पेन्स। ये हैं घोड़े, दीज आर हॉर्सेज। तो ये एक से अधिक संज्ञा शब्दों को दर्शाने के लिए नजदीक के अर्थ में, किसके नजदीक हो, एक से अधिक हो, तो दीज का प्रयोग करेंगे। अब हम दीज के बाद पढ़ेंगे दोज को। दोज की जो वाक्य रचना है, दोज प्लस आर प्लस ऑब्जेक्ट। दोज का मतलब होता है
दोज मीन्स वे। ये और वे दोनों में अंतर है, ये तो नज़दीक के लिए और वे दूर के लिए। तो इसका प्रयोग भी एक से अधिक संज्ञाओं को संकेत करने के लिए आता है, लेकिन किसके लिए? दूर। दूर। और दीज का प्रयोग नज़दीक के लिए। अब जैसे यहाँ पर हमने सेंटेंस बनाए थे, ये कुत्ते हैं, तो ये दीज का है। अगर इसके स्थान पर ये की जगह पे हम लिख देते हैं वे, कुत्ते हैं, तो हमारा सेंटेंस बनेगा दोज आर डॉग्स। ये किताबें हैं, इसके स्थान पर बनाए वे किताबें हैं। वे किताबें हैं। दोज आर बुक्स। वे पेन हैं। वे पेन हैं। दोज आर पेन्स। वे घोड़े हैं। दोज आर हॉर्सेज। तो स्टूडेंट्स, दीज और दोज क्लियर समझ में आ गया होगा। दीज एक वचन के लिए, जब एक वचन नज़दीक में जब बहुत सी वस्तुएं हो तो दीज का प्रयोग, और दूर जब बहुत सी वस्तुएं हो तो दोज का प्रयोग करते हैं। एक वचन के लिए दिस का प्रयोग करते हैं नज़दीक में, और बहुवचन के लिए दैट का प्रयोग करते हैं। तो इस प्रकार से हमारा दिस, दैट, दीज और दोज, ये चार संकेत वाचक सर्वनाम शब्दों से बनने वाले वाक्य की रचना हम समझ चुके हैं। और आगे हम पढ़ेंगे हेयर। हेयर का जो शाब्दिक अर्थ है, हेयर मीन्स यहाँ। हेयर मीन्स यहाँ। HERE, हेयर मीन्स यहाँ, इधर। नज़दीक में एक वचन या बहुवचन, एक वचन या बहुवचन संज्ञा शब्द हो उसे दर्शाने के लिए एक वचन या बहुवचन संज्ञा शब्द हो उसे दर्शाने के लिए हेयर का प्रयोग
करते हैं। इसमें कोई बाउंडेशन नहीं है, ये एक वचन के लिए भी आ सकता है और बहुवचन के, जैसे यहाँ मेरा घर है, यहाँ मेरा घर है, तो हेयर इज माई हाउस। इसको हम अंत में भी दे सकते हैं, मेरा घर यहाँ है, माई हाउस इज हेयर। ये दोनों तरह से सही है। अब जब हेयर हमारा क्लियर हो जाता है तो हेयर के बाद देयर का प्रयोग समझते हैं। देयर, THERE, देयर मीन्स वहां, उधर। तो ये आता है दूर। दूर में एक वचन या बहुवचन संज्ञा शब्द हो, उसे दर्शाने के लिए देयर का प्रयोग करते हैं। इनकी वाक्य रचना हेयर प्लस HB। अब HB संज्ञा की संख्या के आधार पर आएगी यहां पर, प्लस ऑब्जेक्ट। देयर प्लस इज बी और आर बी, तो नाउन की संख्या, नंबर ऑफ नाउन प्लस नेम ऑफ नाउन, नेम ऑफ नाउन प्लस प्लेस। ये इसकी देयर का पैटर्न है। अब जैसे वहां मेरा घर है, वहां मेरा घर है, यहां पर संकेत दे रहे हैं तो इसको हम देयर इज माई हाउस। इसका दूसरा पैटर्न है माई हाउस इज देयर, मेरा घर वहाँ है। तो बात वही है, लेकिन जैसी रचना हो उस तरह से बना दो। इस प्रकार से देयर का एग्जाम्पल, लेकिन अधिकांश जगह पर देयर का प्रयोग कब होता है? जब किसी वाक्य में आपको कर्ता प्राप्त नहीं हो। जैसे विद्यालय में कोई वाक्य यदि स्थान सूचक शब्द से स्टार्ट होते हो, तब भी हम कर्ता के रूप में देयर को काम में लेते हैं। जब कोई वाक्य स्थान सूचक शब्द से प्रारंभ हो तो ऐसे वाक्यों में
ऐसे वाक्यों में कर्ता के स्थान पर, कर्ता के रूप में देयर का प्रयोग करते हैं, देयर का प्रयोग करते हैं, प्रयोग करते हैं। जैसे वाक्य रचना मैंने बताई दी, विद्यालय में दस कमरे हैं, विद्यालय में 10 कमरे हैं, विद्यालय में 10 कमरे हैं। तो यहाँ पर विद्यालय में यानी स्थान सूचक शब्द है, तो हमको यहाँ पर विद्यालय से स्टार्ट नहीं करना है, इसका कर्ता के रूप में काम में लेंगे हम देयर। देयर कमरों की संख्या 10 होने के कारण यहाँ हेल्पिंग वर्ब बदलेगी आर। देयर आर कितने कमरे? 10। नंबर ऑफ नाउन 10। रूम्स नेम ऑफ नाउन। देयर आर 10 रूम्स। कहाँ है? विद्यालय में। इन द स्कूल। तो प्रिय बच्चों, जैसा कि आपको आज मैंने दिस, दैट, दीज, दोज, हियर, देयर, ये डेमोनेस्ट्रेटिव प्रोनाउन से बनने वाले वाक्य पढ़ाए, समझाए। आशा करता हूँ कि आपके ये वाक्य ये पैटर्न आपके समझ में आए होंगे। यदि किसी तरह की कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मेरे मोबाइल नंबर 9928806031 पर कॉल करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।